महिलाओं को सिर से पैर तक ढक दिया गया। आदमी को अपनी नीयत ठीक करनी चाहिए और महिलाओं को हिजाब से निजात दिलाना चाहिए। हिजाब मामले में आए फैसले पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने यह बोला। कोर्ट का मामला है, अभी विचाराधीन है, सब जुडिस है। अभी निर्णय के बाद स्पष्टता आएगी। अभी ट्रायल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। थोड़ी स्पष्टता आ जाए उस पर, उसके बाद हम लोग टिप्पणी करना उसमें उचित समझते हैं। गुजरात में 2/3 बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखेगी बीजेपी, अमित शाह ने कहा है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की गलती के कारण कश्मीर का मुद्दा हल नहीं हुआ और 370 के कारण कश्मीर का एक अलग संविधान है। 5 अगस्त 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी एक झटके में 370 हटा दिया और हमेशा के लिए कश्मीर भारत से मिला दिया। लेकिन निश्चित रूप से, और हमें ये समझने की आवश्यकता है कि 5 अगस्त 2019 इस दिन का भारत के आधुनिक इतिहास में एक विशेष महत्व है। वर्षों तक, दशकों तक एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, एक अलग संविधान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में रह रहे अनुसूचित जाति, जम्मू कश्मीर में रह रहे अनुसूचित जनजाति, जम्मू कश्मीर की महिलाएं उससे दुष्प्रभावित थीं। जो आरक्षण, जो सशक्तिकरण का काम शेष भारत में हो रहा था, वहां पे नहीं हो पा रहा था और उसका एक कारण था धारा 370। धारा 370 को हटा करके 5 अगस्त 2019 के बाद हमने देखा है जिस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर हो, शांति व्यवस्था हो, डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डीडीसी के चुनाव हो, परिसीमन हो, तमाम दरवाजे खुल गए हैं जम्मू कश्मीर में। बहुत सारे विकल्प खुल गए हैं और नया कश्मीर, शांत कश्मीर, विकसित कश्मीर अब एक सपना नहीं है। आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को बंद करें, अपना घर व्यवस्थित करें। CIC शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान को भारत का कड़ा संदेश दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी करने के लिए पाकिस्तान के पास कोई अधिकार नहीं है। पाक वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है। पाक को आतंकवाद के अपने बुनियादी ढांचे को बंद कर देना चाहिए। हम पाकिस्तान सहित अपने पड़ोसियों के साथ सामान्य संबंध चाहते हैं। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने यह कजाकिस्तान में CICA शिखर सम्मेलन में कहा। नहीं, देखिए, ये अब एक वैश्विक सहमति, एक ग्लोबल कंसेंसस इस विषय पे बन चुका है कि पाकिस्तान इज एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म और इसके एविडेंसेस हैं, इसके सबूत हैं। ये लोगों ने देखा है, वो चाहे बिन लादेन हो या जवाहिरी हो या कोई भी ऐसा आतंकी संगठन हो, तो वो आतंकी संगठन का हेडक्वार्टर, आतंकी संगठन का जो संरक्षण है वो पाकिस्तान की धरती पे ही क्यों पाया जाता है। तमाम ऐसे उदाहरण है। 26/11 के उदाहरण है कि 26/11 में भी जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि पाकिस्तान की धरती पे हुआ था। तो पाकिस्तान को लेकर के जो ग्लोबल कंसेंसस और जो विश्व का नेतृत्व है, देयर इज एब्सोल्युटली नो कंफ्यूजन इन दी माइंड्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। अध्यक्ष पद को लेकर के कांग्रेस के 2 नेताओं में अब राज भी शुरू हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को सफाई देनी पड़ रही है कि मैं प्रतिनिधियों का उम्मीदवार हूँ। नेता प्रतिनिधियों ने मिलकर मुझे उम्मीदवार बनाया है। गांधी परिवार का नाम घसीना गलत है। वहीं शशि थरूर ने कहा है कि असमान खेल मैदान टिप्पणी पर दूसरे उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हम भाई हैं, कोई अलग तरीके से बोल सकता है, मैं कर सकता हूँ, इसे अलग तरीके से करें, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। ये सारी बातें हो रही हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जो कि कहती है कि हम देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, हमारा गौरवशाली अतीत है, कांग्रेस पार्टी का पिछले 2 वर्षों का इतिहास उठा के देखिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद हों, हेमंत बिस्व शर्मा हों, जितिन प्रसाद हों, तमाम ऐसी नेताओं की सूची है जो थक गए कांग्रेस पार्टी के विचारों से, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों से। मनीष तिवारी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज भी हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई कांग्रेस को भारत की समझ अभी नहीं है, बहुत दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को आंतरिक लोकतंत्र और सामूहिक नेतृत्व के नाम पे अभी जो छीटाकशी चल रही है, जो खींचतान चल रहा है, हम सब जानते हैं कि मुखौटा है। मुखौटा उम्मीदवार कौन है और कौन जीतेगा, ये इसका अनुमान और आभास सभी को है। तो मुझे लगता है कि मैं आग्रह करूंगा कि कोंग्रेस पार्टी देश की पुरानी पार्टी होने के नाते थोड़ा अपने हाउस को ऑर्डर में लाए, थोड़ा ऑर्गेनाइज करे और आत्मंथन करे। उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना ने चुनाव आयोग पर पक्षपातपूर्ण
पक्षपात का आरोप लगाया है। टीम उद्धव ने इसी को पत्र लिखकर कहा है कि आयोग ने पार्टी का नाम और सिंबल चुनने में शिंदे गुट की मदद की। उन्हें हमारा लेटर दिखाया गया और हमारे और उनके 2 नाम एक जैसे निकले। हमारा आवेदन पहले गया था, फिर भी हमें सेकंड प्रायोरिटी वाला नाम दिया गया, जबकि शिंदे को पत्र में लिखा पहला नाम मिल गया। देखिए, चुनाव आयोग अपनी अथॉरिटी कहाँ से लेता है? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है। मैं उद्धव जी से आग्रह करूंगा कि संविधान का धारा 323, 324, 325 का अध्ययन करिए। चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आप चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं तो संविधान पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, और जब संविधान पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं तो संविधान के निर्माताओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। संविधान के निर्माता कौन? बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर पर संविधान पे और संवैधानिक संस्थानों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना बंद करिए, स्वीकार करिए। यह आपके और आपके संगठन के हित में होगा।